सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम्हारे वास्ते दुनिया बदल सके तो चलो। जोहार गोड्डा, जोहार झारखंड। मशहूर शायर निदा फाजली साहब की ये लाइनें आज हमारे इस पूरे सफर की हकीकत बयां करती है। आज का दिन मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और इस पूरे जिले के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल है। आज आपका अपना, आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला डिजिटल मंच जिला जोहार झारखंड 400 के यानी कि 4 लाख से अधिक सदस्यों का एक बड़ा और अटूट परिवार बन चुका है। इस मुकाम पर पहुंचकर सबसे पहले मैं शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर अपने इस विशाल परिवार के एक एक सदस्य को दिल से धन्यवाद देता हूं। आज दिल बहुत भारी है, आंखें नम हैं और कुछ पुरानी यादें, कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं एक पत्रकार के तौर पर नहीं, बल्कि आपके परिवार के ही एक छोटे भाई के रूप में सीधे अपने दिल से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। डिजिटल मीडिया की दुनिया में चमक और सफलता अक्सर लोगों को बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी हाड़ तोड़ मेहनत, रात भर का जगा हुआ संघर्ष, असफलताएं और दिल को तोड़ देने वाली मायूसी बहुत कम लोगों को नजर आती हैं। जिला जोहार झारखंड की कहानी भी सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज या प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन आंसुओं की जो अकेले में बहे, उस पसीने की जो गोड्डा की तपती धूप में बहा, और उस अटूट भरोसे की जो शून्य से शुरू होकर आज 400 के से अधिक लोगों का एक जीता जागता परिवार बन गया। 11 जुलाई 2021 को वो दिन जब जिला जोहार की नींव रखी गई थी, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोड्डा जैसे छोटे शहर से एक कमरे से शुरू हुआ यह अदना सा प्रयास एक दिन लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगा। शुरुआत में ना तो हमारे पास कोई बड़ी टीम थी, ना महंगे कैमरे और ना ही कोई सुख सुविधाएं, खाली जेब, लेकिन सीने में एक जुनून था। अपने गोड्डा, अपने संथाल प्रगना की दबी कुचली और बेबस जनता की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। पहले ही वीडियो से आप लोगों ने जो प्यार और दुलार दिया, उसने हमारे लड़खड़ाते कदमों को वो ताकत दी कि हमने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम निकल पड़े दूर दराज के गांव की धूल फांकने, जहां ना सड़कें थी, ना बिजली, ना पीने का साफ पानी। हमने स्कूल की बदहाली दिखाई, अस्पतालों की खाली पड़ी वार्ड दिखाई, और जब लोगों को लगा कि उनकी तकलीफों को रोने वाला, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई अपना आ गया है, तो लोगों का विश्वास हमारे साथ पत्थर की लकीर बन गया। लेकिन यह सफर कांटों से भरा था। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। मीलों दूर तक चलकर जाना, घंटों भूखे प्यासे ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लोगों की सिसकियां और शिकायतें सुनना, तथ्यों को इकट्ठा करना, फिर खबर तैयार करना, रात रात भर जगकर वीडियो एडिटिंग करना और उसे पब्लिश करना। यह कोई एक दिन का नाटक नहीं, बल्कि हमारे हर दिन का खून पसीना था। कई बार कड़कड़ाती ठंड और तपती दोपहरी ने रास्ता रोका, कई बार संसाधनों की कमी ने रुलाया, तो कई बार तीखी आलोचनाओं के तीर चले। लेकिन हमारी टीम ने कभी घुटने नहीं टेके। हमारे लिए खबर सिर्फ एक व्यूज बटोरने का जरिया नहीं थी, बल्कि हमारे लिए खबर एक जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि जब जिला जोहार ने किसी खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो सोए हुए प्रशासनिक महकमे हरकत में आए। जिला प्रशासन की आंखें खुली, कई गांवों की सूरत बदली और ना जाने कितने बेसहारा लोगों को उनका हक मिला। शुरुआत फेसबुक और यूट्यूब से हुई थी, धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर भी परिवार बढ़ा, और देखते ही देखते हम 36 के आंकड़े पर पहुंच गए। टीम का उत्साह 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी नियति ने हमारी सबसे कठिन परीक्षा ली। ठंड के उस मौसम में महागामा मेहरमा क्षेत्र से एक बेहद दुखद और संवेदनशील घटना सामने आई थी। एक पत्रकार होने के नाते हमारा फर्ज था सच को सामने लाने का, लेकिन जल्दबाजी में एक तस्वीर को बिना ब्लर किए साझा करने की एक अनजानी इंसानी भूल हमसे हो गई। उसकी सजा इतनी भयानक मिली कि फेसबुक ने हमारे उस हंसते खेलते पेज को, जिसे पर हमारी दिन रात की मेहनत और पूरी जिंदगी की कमाई टिकी थी, उसे 1 साल के लिए बंद कर दिया। वो पल ऐसा था मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वर्षों की मेहनत, हजारों फॉलोवर्स और वो अनगिनत सपने एक झटके में ढह गए। ईमानदारी से कहता हूं कि हौसला पूरी तरह टूट चुका था। आंखों के सामने अंधेरा था और काम में मन लगना बंद हो गया था। जब
नए सिरे से कोशिश की तो मात्र 10-15 व्यूज आते थे। अंदर से एक चीख निकलती थी कि क्या अब सब खत्म हो गया है, क्या अब हम भी कभी उठ पाएंगे। लेकिन संघर्ष ही इंसान को कुंदन बनाता है। उसी घोर निराशा के अंधेरे में टीम के साथी ने मेरा हाथ थामा, कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भैया, हमारी मेहनत सच्ची है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार मान लेने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें फिर से शून्य से लड़ना होगा। वो शब्द मानो बुझते हुए दिए में घी का काम कर गए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 2 अप्रैल 2022। हमने अपनी आंसुओं को पोंछा, अपनी हिम्मत को समेटा और जिला जोहार झारखंड के नाम से एक नया सफर शुरू किया। फिर से शून्य से शुरुआत हुई। वही पुराना जुनून, वही दौड़ भाग, वही बेबाकी और जनता के लिए मर मिटने की वही कसम। धीरे धीरे आपका वो पुराना भरोसा, वो पुराना प्यार लौट आया और हमारा कारवां फिर से चल पड़ा। इस सफर में ना जाने कितने चेहरे जुड़े। कई युवकों ने अपनी जवानी के दिन रात इस चैनल को सींचने में लगा दिए। कुछ कैमरे के आगे रहे तो कुछ ने पर्दे के पीछे रहकर रीढ़ की हड्डी का काम किया। वक्त के साथ कुछ साथी आगे बढ़ गए, कुछ के रास्ते अलग हो गए, लेकिन आज इस मुकाम पर खड़े होकर जिला जोहार झारखंड अपने उन सभी पुराने और नए साथियों के योगदान को नमन करता है, उनका दिल से सम्मान करता है, क्योंकि इस इमारत की हर एक ईंट में उनका खून पसीना शामिल है। हमारी इस ईमानदारी और निष्पक्षता का नतीजा था कि साल 2024 में गोड्डा के उपायुक्त महोदय द्वारा हमें बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और फिर इसी साल 2026 में गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब हमें दोबारा सम्मान मिला तो हमारी आंखें भर आई। वह सिर्फ एक मोमेंटो या सर्टिफिकेट नहीं था, वह हमारी उस रात की बेबसी, उस एक साल के बैन के दर्द और हमारी ईमानदारी पर जनता और प्रशासन की सामूहिक मुहर थी। आज जिला जोहार झारखंड ने लोकसभा, विधानसभा से लेकर छोटे छोटे स्थानीय चुनाव तक, रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट से लेकर आपके सदर अस्पताल की कमियां तक हर सामाजिक मुद्दे को बिना डरे, बिना झुके उठाया है। गोड्डा का शायद ही कोई ऐसा कोना या गांव बचा होगा जहां हमारे पैरों के निशान ना गए हों। कुछ लोग हमसे अक्सर यह शिकायत करते हैं, तंज कसते हैं कि आपके चैनल पर विज्ञापन और प्रचार बहुत ज्यादा चलता है। आज मैं बहुत ही विनम्रता से लेकिन सीना ठोक कर उनसे कहना चाहता हूं कि हम प्रचार चलाते हैं और हमें इस बात का गर्व है। अगर हमारे एक छोटे से प्रचार करने से गोड्डा के किसी छोटे से दुकानदार, किसी गरीब रेड़ी वाले या रांची की किसी नामी संस्थान का भला होता है, उसकी दुकान में ग्राहक पहुंचते हैं और वह शाम को अपने घर 2 रुपए की अतिरिक्त कमाई लेकर लौटता है, जिससे उसके बच्चे खुश होते हैं, तो हम ऐसे प्रचार 1000 बार करेंगे। यह हमारे लिए कोई व्यावसायिक मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारे अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही हम पूरी ईमानदारी और दावे के साथ कहते हैं कि हमने कभी ऐसी खबरें नहीं चलाई जिससे किसी का दिल दुखे, किसी की भावनाओं को आहत हो। हमने कभी टीआरपी की भूख में वैसी खबरें नहीं बनाई जिससे समाज में जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी हो। हमारी टीम ने हमेशा इस शहर को अमन, चैन, कौमी एकता, शांति और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए एक ढाल की तरह काम किया है और इस मामले में जिला प्रशासन का हमने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। हमने इस माटी से जुड़कर मुद्दे को प्राथमिकता दी है, चाहे गोड्डा की सड़कों पर आवारा घूमती और तकलीफें झेलती हमारी गौ माता का सवाल हो। हमने गाय के संरक्षण को लेकर कई जमीनी खबरें बनाई, प्रशासन को जगाया, हमेशा उनके हक में आवाज उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे। हर चुनाव में बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरी तरह निष्पक्ष रहकर हमने जनता का सहयोग किया और हमेशा सही और उचित तस्वीर आपके सामने रखने का प्रयास किया। शहर में जहां भी गंदगी दिखी, जहां भी व्यवस्थाएं चरमराई, हमने प्रशासन को आईना दिखाया। लेकिन साथ ही अगर शहर में कुछ अच्छा काम हुआ, कोई अच्छी व्यवस्था बनी, तो हमने दिल खोलकर उसकी सराहना की और उसे बढ़ावा भी दिया। आज जब जिला जोहार झारखंड 400 के यानी 4 लाख से अधिक सदस्यों का एक विशाल मुकाम पर खड़ा है, तो हमारे लिए यह कोई महज एक गणित का आंकड़ा या संख्या नहीं है। यह संख्या है उस भारी भरोसे की जो आपने हम पर जताया है। यह प्रतीक है उस प्यार का जो आपने हमारी हर विपरीत परिस्थितियों में दिया है। अंत में मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उन सभी दर्शकों, उन सभी शुभचिंतकों को हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी हर खबर को देखते हैं, उसे शेयर करते हैं,
अपने सुझाव देते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और हाँ, उनका तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी कमियों और गलतियों को निकालते हैं, क्योंकि आपकी यही तीखी नज़रें हमें हर दिन खुद को सुधारने और बेहतर ईमानदार पत्रकार बनाने की प्रेरणा देती है। यह सफ़र सिर्फ मेरा या मेरी टीम का नहीं है, यह सफलता आपका है, यह गोड्डा की जनता का है। और यह कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि यह तो एक नए और बड़े सवेरे की शुरुआत है। आगे भी आपकी आवाज़ बनकर उसी ईमानदारी, उसी बेबाकी और उसी जज्बे के साथ यह कारवां यूं ही चलता रहेगा। जोहार गोड्डा, जोहार झारखंड। धन्यवाद।